हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर मानवेंद्र। आज हम लोग फंक्शंस के लेक्चर 10 पे आ गए हैं। तो हम लोगों ने इन्वर्स फंक्शन तक सब कुछ कवर कर लिया है। इस लेक्चर में हमें पीरियोडिक फंक्शंस जो है डिटेल में कवर करना है। तो शुरू करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। अ पॉजिटिव नंबर टी, where t is greater than 0 यानी t पॉजिटिव है, called the period of the function such that f of x plus t is equal to f of x for all values of x within the domain of x। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन के अंदर x में अगर मैं कोई एक पॉजिटिव नंबर t ऐड कर दूं और सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास वापस ही सेम फंक्शन आ जाए। अगर मैंने फंक्शन के अंदर x में कोई पॉजिटिव वैल्यू t ऐड करी और सिंप्लीफाई करने पे वापस f ऑफ x ही मिल जाए, देन t इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया, एक फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। ये फंक्शन मैंने कंसीडर किया। इस फंक्शन में f में x की अंदर देखो मैंने क्या किया, x में 2 पाई ऐड कर दिया। तो 2 पाई जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने जो है ऐड कर दी। तो क्या बन जाता है हमारे पास, देखो साइन ऑफ x प्लस 2 पाई बन जाएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 पाई किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 पाई किया तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है राइट साइड में, साइन ऑफ 2 पाई प्लस x, यानी साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म है। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस x क्या हो जाएगा, साइन x। तो साइन x, तो हमने f ऑफ x प्लस 2 पाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करके क्या निकाल ली, साइन x। और ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो देखो हमने f ऑफ x प्लस 2 पाई किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, f ऑफ x के। दैट मीन्स 2 पाई इज पीरियड ऑफ द फंक्शन। 2 पाई जो है हमारे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करिए, इस एग्जाम्पल में मैंने तो क्या किया, 2 पाई ऐड किया। सपोज मैंने 2 पाई की जगह 4 पाई ऐड किया होता तो क्या बन जाता, साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स प्लस 4 पाई को मैंने 4 पाई प्लस एक्स लिख दिया है, एक ही बात है। तो साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स क्या हो जाता है हमारे पास, ये भी साइन एक्स के इक्वल होता है। तो साइन एक्स में मैंने 4 पाई ऐड किया तो वो भी वापस किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स के। इसका तो क्या मतलब हुआ कि 4 पाई भी हमारे फंक्शन का पीरियड है, 2 पाई भी फंक्शन का पीरियड है, 4 पाई भी फंक्शन का पीरियड है। ऐसे ही अगर आप लोग ने 6 पाई ऐड किया होता तो वो भी फंक्शन का पीरियड होता। तो फंक्शन के तो बहुत सारे पीरियड आ गए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो मैं किसे हमारा पीरियड बोलूँ? तो जो सेकंड पॉइंट है उसका सिग्निफिकेंस आ जाता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड। तो इस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और आगे क्या आता, 8 पाई, 10 पाई, इन सब में जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इनमें कौन सी है, 2 पाई है। तो 2 पाई को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन एक्स के लिए फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड। तो हमारे लिए ये जो पीरियड वर्ड था थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो हमने क्या किया, एक फंडामेंटल पीरियड डिफाइन किया, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। तो अगर कहीं पे अब से हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन, तो वो पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड की ही बात कर रहा होगा। इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं, हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे, फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड का मतलब ही हमें क्या समझना है, फंडामेंटल पीरियड। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकली पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो इफ़ द ग्राफ रिपीट्स एट अ फिक्स्ड इंटरवल
If a graph repeats at a fixed interval, then function is said to be periodic and its period is width of that interval. इसका क्या मतलब है? तो हम लोगों ने कौन सा फंक्शन कंसीडर किया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ग्राफिकल स्टडी के लिए भी हम इसी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से होता है, एक रिपीटिंग ग्राफ होता है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक इस वेव को आपको एक्सटेंड करना है। पॉइंट्स भी मैं मार्क कर देता हूँ। पहला पॉइंट 0, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पाई होता है, दूसरा 2 पाई, फिर आगे हमारे पास 3 पाई आ जाता है। एक लूप और मैं आगे बना लेता हूँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4 पाई। पीछे की तरफ ये माइनस पाई होता है और ये -2 पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता जाएगा। अब इस साइकिल में, इस वेव में आप लोग केवल ये वाला पोर्शन अज्यूम कीजिए, ये वाला पोर्शन जो है हमें कंसीडर करना है, इस पोर्शन को विजुलाइज करके देखना है। तो अगर आप लोग चेक करेंगे, ये जो पोर्शन मैंने शेड किया है, यही लूप आगे 2 पाई से लेके 4 पाई में सेम बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही लूप पीछे की तरफ -2 पाई से 0 में बना हुआ है। तो इस विड्थ को अगर मैंने कंसीडर किया तो ये विड्थ ही मेरे पास आगे यहाँ रिपीट हो रही है और यही विड्थ पीछे रिपीट हो रही है और यही लूप आगे भी फर्दर रिपीट होते रहेगा। तो जब भी ग्राफ रिपीटिंग होगा, ऐसे ग्राफ का कोई पोर्शन जो है रिपीट करेगा, तो हम फंक्शन को कैसा बोलेंगे, पीरियोडिक। सो इफ द ग्राफ रिपीट्स तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे। बट पीरियोडिक तो बोल दिया, उसका पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विड्थ ऑफ दैट इंटरवल, विड्थ ऑफ दैट रिपीटिंग इंटरवल। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ क्या आ जाती है, 2 पाई -0 या फिर 2 पाई विड्थ आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल पीरियड। जो भी सबसे छोटा पोर्शन ग्राफ का सबसे छोटी विड्थ रिपीट हो रही होगी उसे हम फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। तो देखो आप 2 पाई से 4 पाई में भी सेम लूप है, यहाँ पे भी अगर आप विड्थ चेक करोगे तो हमारे पास 2 पाई ही आएगी। तो जो सबसे छोटी पॉजिटिव विड्थ जो रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो मुझे हर बार क्या मिलेगी, 2 पाई, और ये 2 पाई ही हमारा क्या होगा, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, पीरियड बोलूँ या फंडामेंटल पीरियड, एक ही बात समझनी है। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड, पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को हमेशा याद रखने होंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स ये हमें हमेशा याद होने चाहिए या फिर हम हमेशा निकाल पाएँ खुद से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, फंक्शंस ऑफ द फॉर्म sin raised to the power nx, cos raised to the power nx, ऐसे ही sec raised to the power nx and cosec raised to the power nx। यहाँ पे n क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, n जो है एक नेचुरल नंबर है। तो इन सारे फंक्शंस का हमें पीरियड निकालना है। तो इन सारे फंक्शंस का पीरियड जो है हमारे पास होता है 2 पाई if n is odd, 2 पाई if n is odd। ठीक है, अगर n odd है तो इन सारे फंक्शंस का पीरियड जो है 2 पाई होता है। अगर n odd है, एग्जाम्पल के लिए मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो हमारे पास फंक्शन क्या होंगे, sin x, cos x, sec x, cosec x। तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 2 पाई के बाद रिपीट ज़रूर करते हैं। एंड द पीरियड इज पाई इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो पीरियड क्या हो जाता है, पाई। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी इवन पावर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो आप लोग साइन स्क्वायर एक्स में देखिए, अगर मैंने x के अंदर पाई ऐड किया तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, बट एक स्क्वायर लगा हुआ है, इस स्क्वायर की वजह से जो माइनस है वो फाइनली क्या हो जाएगा, प्लस, और फंक्शन हमारे पास वापस क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई। बिल्कुल इसी तरीके से कॉस सेक और कॉसेक में
आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो जो बाकी दो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan रेज टू द पावर nx और cot रेज टू द पावर nx, इनका पीरियड देखना है। तो इनका पीरियड हमारे पास होता है पाई, हमेशा पाई होता है इनका पीरियड। अब n यहाँ पे इवन हो या ऑड हो, कुछ भी हो, पीरियड हमारे पास क्या होगा, पाई होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो पहला फंक्शन सपोज हमने tan x ही कंसिडर किया। तो अगर आप लोग tan ऑफ पाई प्लस एक्स निकालेंगे तो tan ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा tan x के ही इक्वल आ जाएगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड जो है पाई हो जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इसका पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। ऐसे ही अगर tan स्क्वायर को अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो tan स्क्वायर में भी अगर आपने पाई ऐड कर दिया तो वो tan x ही बनेगा, और आगे पॉजिटिव साइन लगा है, नेगेटिव होता तो भी पॉजिटिव हो जाता, बट यहाँ तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। इसलिए tan स्क्वायर हो, tan क्यूब, tan 4, tan 5, tan की कोई भी पावर है, उसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्टली पाई आ जाएगा। तो पाई tan रिलेटेड फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड पाई है, तो उसके रेसिप्रोकल का भी पाई ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमें इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मॉड्यूलस का पीरियड देखना है। तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स, और इनके सारे रेसिप्रोकल्स का भी। तो मॉड कॉट एक्स, मॉड कॉसेक एक्स और मॉड सेक एक्स, ये सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर हम मॉड लेते हैं तो इनका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या आ जाता है, पाई आता है। ठीक है, 2 पाई तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, 2 पाई के बाद सारे रिपीट करते हैं, बट हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए, तो ये सारे की सारे पाई के बाद भी रिपीट कर जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर करिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स कंसिडर किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन, अंदर जो है पाई ऐड कर दिया गया, और साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। बट मॉड लगा हुआ है, मॉड के अंदर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास मॉड साइन एक्स ही लिखा हुआ है। तो दोनों वैल्यूज़ मॉड साइन एक्स, यानी फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई ही होगा। बिल्कुल इसी लॉजिक से हमारे पास कॉस, फिर कॉसेक और सेक, इन सब में क्या माइनस साइन आने वाला है पाई ऐड करने पे, बट मॉड की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इन सब का पीरियड क्या होगा, पाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, हमारे पास आ जाता है साइन एक्स रेज टू द पावर एन। अब क्या किया है, आर्ग्यूमेंट पे पावर लगा दी है। नेक्स्ट कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, ऐसे ही tan एक्स रेज टू द पावर n, और इन सबके रेसिप्रोकल्स भी हमें लिखने हैं। सबके रेसिप्रोकल्स पे भी अगर आप आर्ग्यूमेंट में पावर n अगर लगा लेंगे तो पीरियड जो है सेम ही होगा। क्या पीरियड होगा, कोई पीरियड नहीं होगा। इन सभी के ग्राफ जो हैं रिपीट नहीं करते, ये सारे के सारे ए पीरियोडिक फंक्शन होंगे, इसका मतलब ये नॉन पीरियोडिक होंगे। इनका ग्राफ जो है रिपीट नहीं करता, इनका कोई भी पीरियड नहीं है। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि n जो है कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर 0 and 1। 0 क्यों नहीं, क्योंकि x रेज टू द पावर 0 क्या 1 हो जाएगा, तो साइन 1 तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ तो वो साइन एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स ऐसे ही बन जाएंगे, तो वो तो पीरियोडिक हो जाएंगे। तो n कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर 0 and 1। एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, आपको मैं विजुलाइज करा देता हूँ कि ये सारे के सारे नॉन रिपीटिंग होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स, अगर मैंने x में 2 पाई ऐड किया, साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 2 पाई, सपोज मैंने 2 पाई ऐड करने की कोशिश की, तो अब रूट के अंदर x प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो रूट के अंदर x प्लस 2 पाई से हमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, तो ये फंक्शन जो है ए पीरियोडिक फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक है।
ऐसे ही सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स होता तो ये फंक्शन भी नॉन पीरियोडिक होगा हमारे पास, या फिर ए पीरियोडिक फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक है विद नो फंडामेंटल पीरियड। तो ये क्या मतलब हुआ, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है पीरियोडिक होगा। तो पहले तो इस पॉइंट का फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने y इज इक्वल टू 2 कंसिडर कर लिया, या f ऑफ x इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ली मैंने, और y इज इक्वल टू 2 ऐसे 2 यूनिट्स ऊपर एक लाइन आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सेस। तो इस लाइन पे मैं कोई भी छोटा सा एक इंटरवल कंसिडर कर लेता हूँ। तो देखो इसी साइज़ का इंटरवल मैंने आगे कंसिडर कर लिया, बिल्कुल सेम साइज़ के ऐसे इंटरवल्स जो है मैं कंसिडर करता जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये छोटे छोटे इंटरवल्स जो हैं रिपीट होते जा रहे हैं। ये सारे छोटे छोटे इंटरवल्स रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस इंटरवल की साइज़ मुझे नहीं पता है। मैं इस इंटरवल को कितना भी बड़ा अज्यूम कर सकता हूँ या कितना भी छोटा अज्यूम कर सकता हूँ, तो मुझे इसकी फिक्स्ड कोई वैल्यू नहीं पता है। इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन को हम पीरियोडिक तो बोल रहे हैं, पर उसका फंडामेंटल पीरियड जो है डिफाइंड नहीं है। फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट, periodic functions will always be many one। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम लोग कि पीरियोडिक फंक्शन मैनी वन होंगे? तो कोई भी हमने फंक्शन कंसिडर किया जो पीरियोडिक है, सपोज साइन एक्स ही कंसिडर कर लिया, तो साइन एक्स की वेव जो है रिपीटिंग वेव है, तो एक लूप ही रिपीट होगा। देखो अगर कोई चीज़ रिपीट होगी और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा रिपीटिंग चीज़ पे, तो वो डेफिनेटली हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाएगी। कोई भी रिपीटिंग ग्राफ आप अज्यूम कर लीजिए, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी, यही रिपीटिंग का मतलब है। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन कैसा होता है हमारे पास, मैनी वन होता है। ठीक है, तो जब भी पीरियोडिक फंक्शन दिखेगा हम लोग देखते ही बोल देंगे कि वो कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? देखो इनवर्स फंक्शन जो है केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव फंक्शंस का क्या मतलब होता है हमारे पास कि फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बट अभी अभी हमने देखा कि पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन। पीरियोडिक फंक्शंस तो मैनी वन होते हैं, यानी वो 1 नहीं होंगे। 1 नहीं होंगे तो फंक्शन का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट की शॉर्ट फॉर्म जो है हम लोग आगे से DNE लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट होपफुली क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ और हाइलाइट्स हैं हमारे पास जो हमें याद रखने हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया, एक फंक्शन f ऑफ x जिसका पीरियड हमारे पास t है, कैपिटल T। अगर फंक्शन का पीरियड कैपिटल T है तो उसके रेसिप्रोकल फंक्शन का पीरियड भी हमारे पास क्या होगा, t होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन का। ऐसे ही अगर मैंने फंक्शन पे रूट ले लिया तो भी उसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या होगा, कैपिटल T ही होगा। फंडामेंटल पीरियड जो है चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने फंक्शन लिया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड आप लोगों को याद हो गया होगा, कितना आता है, 2 पाई। सपोज मैंने 1 अपॉन f ऑफ x लिया, दैट इज़ 1 अपॉन साइन एक्स लिया। तो 1 अपॉन साइन एक्स फंडामेंटल पीरियड मान लो मैं 2 पाई ही अज्यूम कर लूँ,
तो ऐसे 2π + x बनेगा, तो ये सॉल्व होके 1/sin x ही आ गया, तो वही सेम फंक्शन आ गया। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना 2π ही रहने वाला है। रूट ऑफ f(x) देखो क्या हो जाता है, रूट ऑफ sin x। सपोज मैंने अंदर x में 2π ऐड कर लिया, तो अंदर की तरफ ऐड किया है, तो रूट ऑफ 2π + x हमारे पास फिर से क्या बनेगा sin x। तो फंक्शन सिंप्लीफाई होके सेम ही बन जाता है। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2π। तो अगर फंक्शन f(x) है तो उसके रेसिप्रोकल और या फिर मैं उस पर रूट ले लूँ तो फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर से कुछ ऐसा ही पॉइंट है, फंक्शन f(x) और उसका फंडामेंटल पीरियड हमें कैपिटल T गिवन है। तो इस फंक्शन में मैंने x के साथ कुछ अंदर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज मैंने ऐसे फंक्शन के आगे कुछ मल्टीप्लाई भी कर दिया तो भी फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। और सपोज मैंने फंक्शन में कुछ ऐड भी कर दिया, कोई चीज़ अगर मैं ऐड भी कर देता हूँ तो भी फंडामेंटल पीरियड जो है कैपिटल T ही रहने वाला है, पीरियड डज नॉट चेंज। एग्जाम्पल देखते हैं। फंक्शन कंसिडर किया मैंने f(x) = cos x। फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 2π होता है। सपोज नेक्स्ट मैंने अज्यूम करता हूँ फंक्शन cos ऑफ x में मैंने ऐसे आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई किया और सपोज मैं ऐसे ऐड करके देखता हूँ क्या 2π इसका फंडामेंटल पीरियड है अभी भी, तो 2 cos ऑफ 2π + x बन जाता है। तो 2 cos 2π + थीटा, तो cos x ही आ गया, वापस वही वैल्यू रिपीट हो गई। तो फंडामेंटल पीरियड अभी भी क्या है हमारे पास 2π ही है। तो आगे मल्टीप्लाई करने पे फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट ऐसे ही फंक्शन कंसिडर किया cos ऑफ x + 1। आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने क्या चेंज किया है, 1 ऐड कर दिया है, आर्ग्यूमेंट के अंदर 1 ऐड कर दिया है। तो भी देखिए आप लोग, अगर मैंने सपोज 2π ऐड किया तो 2π + x + 1 बन जाता है। तो फिर से cos ऑफ 2π + समथिंग बन रहा है, एंड cos ऑफ 2π + समथिंग हमारे पास cos ऑफ समथिंग x + 1 के ही इक्वल आ जाएगा। फिर से वही वैल्यू आ गई है, तो फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना रहा 2π रहा। तो हमने अंदर ऐड कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आप बाहर भी ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन में इस तरीके के चेंजेस अगर किए गए तो उसका फंडामेंटल पीरियड जो है चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एक फंक्शन f(x) गिवन है जिसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या है कैपिटल T है। तो इस फंक्शन में अगर मैंने x के साथ अंदर कुछ ऐड किया तो फंडामेंटल पीरियड चेंज नहीं होगा, पिछले ही पॉइंट में हमने पढ़ा है। बट अगर आप x के साथ कुछ टर्म मल्टीप्लाई कर देते हो, सपोज x के साथ हमने एक कांस्टेंट a मल्टीप्लाई किया, तो हमें ध्यान रखना है कि द फंडामेंटल पीरियड विल चेंज, और फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा T/mod ऑफ a हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है T/mod ऑफ a हो जाता है फंडामेंटल पीरियड। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट का यूज़ होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फंक्शन में अगर आपने x में कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है तो फाइनल फंडामेंटल पीरियड T/mod ऑफ a हो जाता है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। एक फंक्शन f(x) कंसिडर किया, सपोज मैंने sin x, जिसका फंडामेंटल पीरियड हमें याद है क्या होता है 2π। नेक्स्ट एक और फंक्शन मैंने f(x) अज्यूम किया, रैंडमली मैंने सोचा sin ऑफ 2x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल पीरियड है हमारे पास 2π अपॉन मैंने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो फंडामेंटल पीरियड जो है पाई आ जाना चाहिए। तो हम वेरीफाई करते हैं कि इसका फंडामेंटल पीरियड पाई आता है या नहीं आता। तो ऐसे मैंने x में पाई ऐड किया तो क्या बन जाता है sin ऑफ
2 और x की जगह क्या लिखना है हमें, x प्लस पाई लिखना है। तो साइन ऑफ सॉल्व करने पे बन जाता है 2 पाई प्लस 2x। तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म आ गई है। साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फिर से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन ऑफ 2x आ जाएगी, जो किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया है, यानी फंडामेंटल पीरियड हमारा क्या आ गया है, पाई आ गया है। और फॉर्मूले से भी क्या आता है, पाई आता है। तो अब से आप लोग ध्यान रखें कि x में जो अगर कुछ मल्टीप्लाई किया गया है तो फंडामेंटल पीरियड विल चेंज, और वो क्या हो जाएगा, t अपॉन मॉड ऑफ a। एक फंक्शन मैंने कंसिडर किया, सपोज साइन ऑफ x बाई 2, इसका पीरियड हमें निकालना है। तो साइन x का पीरियड 2 पाई। अब देखो x में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1/2, तो हम 1/2 के मॉड से डिवाइड करेंगे। तो हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया, 4 पाई आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक और फंक्शन कंसिडर किया मैंने, साइन ऑफ -2x। इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ -2 होगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाता है हमारे पास, पाई आ जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हमें याद रखना है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और हाइलाइट्स कवर करने हैं हमें। नेक्स्ट हाईलाइट है, अगर हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, जिसका पीरियड हमारे पास आ जाता है m/n। एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ x, जिसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, हमें p/q गिवन है। एक फंक्शन f ऑफ x जिसका पीरियड m/n है, एक फंक्शन g ऑफ x जिसका पीरियड p/q है। अगर मैं इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देता हूँ, या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करो, कर देते हैं अगर हम, तो फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा, इनका LCM आ जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड जो है इनका LCM आ जाता है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब LCM कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही सिली लग रहा होगा कि LCM कैसे निकालते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, 1/2 एंड 3/4। इनका हमें LCM निकालना है। तो ये तो बड़े ही इजी फ्रैक्शंस मैंने कंसिडर किए हैं। तो आप लोग हाफ की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो हाफ, 1, फिर 3/2, फिर 2, उस तरीके से बनता जाएगा। 3/4 की टेबल में अगला टर्म क्या आएगा, 3/4 इंटू 2 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का LCM तो हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3/2। बट हमारे पास ओरिजिनल मेथड क्या होता है, तो कभी भी आपको फ्रैक्शंस अगर गिवन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो क्या करना है, हमें निकालना है LCM ऑफ न्यूमरेटर्स। LCM ऑफ न्यूमरेटर्स यानी LCM ऑफ m and p डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो न्यूमरेटर्स का LCM लेना है और डिनोमिनेटर का HCF। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, 1/2 और 3/4 का LCM निकालने के लिए 1 और 3 का LCM लेना है और HCF लेना है हमें 2 and 4 का। तो 1 और 3 का LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 और 4 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, LCM रिलेटेड कुछ रूल्स हमें समझने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं होता LCM निकालना। LCM ऑफ 2 नंबर्स T1 एंड T2 मुझे निकालना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। LCM ऑफ T1 एंड T2 exists if both T1 and T2 are rational numbers। तो ये पहले हमने देखा अभी 1/2 और 3/4 के केस में, अगर T1 T2 रैशनल नंबर्स हैं तो इनका LCM जो है हमेशा एग्जिस्ट करेगा। एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज मुझे 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन अप टिल 1/n
इनका एलसीएम निकालना है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर तो सारे क्या हैं, 1 है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो डिनोमिनेटर सारे कुछ इस तरीके से हैं, ऊपर सारे 1 है, 1 का एलसीएम 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एचसीएफ निकालना है 1, 2, 3 एंड 4, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आएगा, 1, तो इन सब का एलसीएम क्या आया हमारे पास, 1। नेक्स्ट पॉइंट एलसीएम रिलेटेड हमारे पास आता है, इफ बोथ T1 एंड T2, if both T1 and T2 are irrational, दोनों अगर irrational है तो LCM एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, are irrational then LCM exists only when they are of same kind, तो अगर दो नंबर्स इर्रेशनल हैं तो उनका एलसीएम तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो सेम काइंड के हैं। सेम काइंड का क्या मतलब है, सेम काइंड का मतलब है कि अगर दोनों में सेम ही इर्रेशनल टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, तो 2 पाई और पाई का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पाई ही आएगा, दोनों सेम काइंड के थे तो एलसीएम एग्जिस्ट किया। बट अगर मुझसे पूछा जाए एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड ई निकालना है, तो पाई और ई दोनों इर्रेशनल हैं बट दोनों इर्रेशनल ऑफ डिफरेंट काइंड हैं, तो इनका जो एलसीएम है डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप 2 पाई की टेबल लिखो, आप ई की टेबल लिखो, कभी भी अगर आप इंटीग्रल टर्म्स निकालोगे, इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आंसर नहीं दे सकते, तो इनका एलसीएम जो है कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला हमने देखा जब दोनों रैशनल थे, नेक्स्ट हमने देखा जब दोनों इर्रेशनल थे। नेक्स्ट एलसीएम व्हेन वन इज रैशनल एंड अदर इज इर्रेशनल, तो इस केस में एलसीएम ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 पाई ले लिया एक नंबर और एक नंबर सपोज 7 ले लिया, 7 रैशनल है, 2 पाई इर्रेशनल है, इनका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी आपको 2 नंबर दिखें जिसमें एक रैशनल है एक इर्रेशनल है, तो उनका एलसीएम बिना सोचे क्या बोलना है, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एक और हाईलाइट हमारे पास रह गया है जिसको कवर करना है, व्हेन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर पेयर वाइज comparable functions, then find period using basic definition। तो अगर आपके पास दो फंक्शंस पेयर वाइज कंपेरेबल हैं, पेयर वाइज कंपेरेबल क्या होता है अभी देखते हैं हम, तो उनका पीरियड बेसिक डेफिनेशन से ही फाइंड करना है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन पीरियोडिक है। तो पेयर वाइज कंपेरेबल के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर किया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो एक चीज़ आप लोग देखिए, मॉड साइन एक्स का पीरियड हमने पढ़ा था, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे मॉड लगाएंगे तो उनका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, पाई। पहले का फंडामेंटल पीरियड पाई, दूसरे का पाई, और अगर मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या है, पाई आना चाहिए। बट साइन और कॉस पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शंस हैं। साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है पाई/2 के अराउंड, ऐसे ही कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में।
तो मैं भी क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसिडर किया मैंने, π/2 मैंने ऐड करने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी π/2 ऐड हो जाएगा, दोनों के दोनों टर्म्स में π/2 ऐड हो जाएगा। अब आप देखिए साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो ये हमारे पास बन जाता है मॉड cos x। और cos π/2 प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस ऑफ साइन एक्स, बट मॉड लगा है तो माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं π/2 ऐड करने पे साइन का मॉड कॉस के मॉड में कन्वर्ट हो गया है, और मॉड कॉस मॉड साइन में, दोनों इंटरचेंज हो गए हैं और फंक्शंस जो है सेम ही आ गया है। इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या है, π/2। तो फंडामेंटल पीरियड तो मैंने π/2 निकाल दिया, बट एलसीएम रूल से क्या आया था, पाई। इसीलिए जब भी आपको कंपेरेबल फंक्शंस दिखेंगे, डायरेक्टली फंडामेंटल पीरियड आप लोग कैसे निकालेंगे, बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करके। तो अब हम लोगों ने सारे हाइलाइट्स कवर कर लिए हैं, सारे रूल्स हमें समझ आ गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फंक्शन जो है दो अलग अलग टर्म्स का सम दिया हुआ है, तो जब भी ऐसे दो अलग अलग टर्म्स हमें मिलेंगे तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लगाना होगा। तो cos ऑफ 2x अपॉन 3, तो cos 2x का cos x का फंडामेंटल पीरियड हमारे पास 2π होता है, और क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने 2/3, तो पीरियड को क्या करूँगा 2/3 से डिवाइड करूँगा। ऐसे ही साइन 4x अपॉन 5 फंडामेंटल पीरियड होता है 2π, किससे डिवाइड किया जाएगा 4/5 से। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहला टर्म सिंप्लीफाई होके 3π आ जाएगा, और नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है 5π/2। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है, पहले न्यूमरेटर्स का मुझे क्या लेना होगा, एलसीएम, और डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होगा, HCF। तो 3π और 5π का एलसीएम इस 15π, और 1 और 2 का HCF 1। तो हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया है, 15π। तो क्लियर हो गया होगा कैसे एलसीएम रूल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस पावर 4x। तो साइन की पावर 3 लगी हुई है यहाँ पे, तो साइन की पावर 3 को अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर ऑड पावर है, साइन की अगर ऑड पावर है तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा 2π, और अगर इवन पावर है तो फंडामेंटल पीरियड पाई। दोनों का एलसीएम लोगे तो फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाता है हमारे पास 2π। नेक्स्ट, कॉस की पावर 4 इवन है पावर, तो फंडामेंटल पीरियड पाई, और साइन का भी फंडामेंटल पीरियड पाई। एलसीएम लेने पे क्या बन जाता है हमारे पास, पाई बन जाता है। बट क्या है यहाँ पे, कॉस की भी पावर 4 है, साइन की भी पावर 4 है, दोनों इवन पावर हैं। इवन पावर का मतलब है अगर नेगेटिव साइन आया होगा तो वो पावर इवन होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंपेरेबल फंक्शंस बन गए हैं हमारे पास। तो मैं जो मेरा आंसर आया है वो तो डेफिनेटली आंसर होगा ही होगा, बट मुझे क्या करना होगा, इसके हाफ पे भी चेक कर लेना चाहिए। तो इसका हाफ यानी π/2 पे मैं ज़रूर चेक करूँगा। तो कॉस की पावर 4x प्लस π/2, और ऐसे ही साइन की पावर 4x प्लस π/2 किया हमने, तो cos π/2 प्लस x हो जाता है माइनस ऑफ साइन x, बट माइनस ऑफ साइन पे पावर 4 लगी हुई है तो साइन की पावर 4x बन जाएगा। ऐसे ही ये साइन की पावर 4 वाला क्या बन जाएगा, cos की पावर 4x। टर्म्स इंटरचेंज हो गए हैं बट फंक्शन फाइनली सेम ही आ गया है, तो फंडामेंटल पीरियड क्या बोलूँगा, π/2 बोलूँगा। तो जब भी कंपेरेबल फंक्शंस बन जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बेसिक डेफिनेशन ज़रूर लगानी है। नेक्स्ट, इन्हीं से रिलेटेड इनका ऐसा थर्ड पार्ट ले लिया, तो साइन क्यूब ऑड पावर है, ऑड पावर तो 2π, कॉस क्यूब कॉस की भी ऑड पावर है तो 2π। तो एलसीएम जो है 2π आ जाएगा,
और यही इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। यहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं बनेंगे। पावर्स ऑड हैं तो माइनस साइन कभी भी हटेगा नहीं। नेक्स्ट कॉस की पावर 4, तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई, साइन की पावर 4 फंडामेंटल पीरियड पाई, एलसीएम लिया तो पाई आ जाएगा। बट आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपेरेबल फंक्शंस हैं तो पाई/2 पे चेक करना चाहिए। आप लोग चेक करेंगे तो वो इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं आएगा। ऐसा क्यों? देखो कॉस की पावर 4 जो है साइन की पावर 4 में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा, साइन की पावर 4 भी कॉस की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट माइनस देखो जो अभी साइन के आगे है वो फिर कॉस के आगे आ जाएगा, तो फंक्शन सेम नहीं बनेंगे। तो इसका फंडामेंटल पीरियड पाई ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू, ऐसे 3 टर्म्स ऐड किए, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, आगे यहाँ 7 लगा है, दूसरे में 9 और तीसरे में -12। देखो इनसे तो फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं होता, ये हम लोगों ने नोट में पढ़ा है। बट x के आगे अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली चेंज होता है। तो साइन का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है? पाई/3 से, तो हम क्या करेंगे पाई/3 से डिवाइड। नेक्स्ट कॉस है, कॉस का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, पाई/4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम पाई/4 से डिवाइड करेंगे। और कॉट का फंडामेंटल पीरियड तो पाई होता है और इन्होंने किससे मल्टीप्लाई किया? पाई/6। तो सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, बस इसीलिए मैंने मॉड नहीं लगाया। सिंप्लीफाई करके क्या क्या बन जाते हैं? पहला टर्म बनता है हमारे पास 6 पाई, दूसरा टर्म हमारे पास बन जाता है, सॉरी पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 6 बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा, और इस दूसरे वाले में भी 6 बन जाएगा। और इन सब का अगर आप एलसीएम लोगे तो फाइनली आ जाता है 24। तो हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? 24। नेक्स्ट e⁻⁴ log sin x। तो ये देख के डर लगता है पहली बार में, बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंट में है या लॉग के अंदर है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिना सिंप्लीफाई करे आप देखिए इसका फंडामेंटल पीरियड जो है 2 पाई आना चाहिए। फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ। तो log ऑफ साइन ऐसे 2 पाई प्लस एक्स लिखेंगे हम लोग, और साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स तो साइन एक्स ही होता है। तो चाहे साइन एक्स एक्सपोनेंट में लिखा था कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई। 10³ 10 की तो कोई भी पावर हो, फंडामेंटल पीरियड पाई। नेक्स्ट cos x में देखा ऐसे पीछे -5 हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों ने पढ़ लिया है। cos x का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, बट x में 3 मल्टीप्लाइड है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है इनका, तो क्या करना होगा? न्यूमरेटर्स का एलसीएम, न्यूमरेटर्स हमारे पास ऐसे हैं, और एचसीएफ लेना होता है डिनोमिनेटर्स का, तो ये डिनोमिनेटर्स। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2 पाई, नीचे एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो फाइनल आंसर इज 2 पाई। फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो कॉस और अंदर जो है साइन लिखा हुआ है, तो हमें अंदर वाले फंक्शन से मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई ही है। तो कॉस ऑफ ऐसे क्या बनेगा अंदर? साइन ऑफ 2 पाई, एक्स की जगह 2 पाई प्लस एक्स बन जाता है। तो कॉस ऑफ साइन 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा, तो साइन एक्स। तो फंक्शन सेम ही आ गया है, फंक्शन सेम ही आ गया है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई है। बट इस तरीके के फंक्शंस आपको जब भी दिखें तो आप लोग इसके हाफ पे ज़रूर चेक करें। तो मैं हाफ पे चेक करता हूँ, सॉरी पाई पे, तो x प्लस पाई, तो कॉस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स बन जाएगा, एंड साइन ऑफ पाई प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास? माइनस ऑफ साइन एक्स। बट आप लोग देखिए ये माइनस ऑफ साइन एक्स जो है कॉस के आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है, एंड कॉस इज एन इवन फंक्शन।
कॉस के अंदर नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, ये चीज़ कॉस ऑफ साइन एक्स के ही इक्वल होगी। तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। तो ध्यान रखना है इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड इज पाई। नेक्स्ट साइन ऑफ कॉस एक्स। अब आपको लग रहा होगा यहाँ भी हमें चेक करना चाहिए बेसिक डेफिनेशन से, बट बाहर साइन लगा है, अगर अंदर माइनस आया तो साइन एक ऑड फंक्शन होता है, वो माइनस जो है डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या रहने वाला है, 2 पाई ही रहने वाला है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो फंडामेंटल पीरियड वुड बी 2 पाई ओनली। नेक्स्ट कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। कॉस ऑफ साइन एक्स का अभी फंडामेंटल पीरियड मैंने देखा क्या आता है हमारे पास, पाई आता है। नेक्स्ट इसमें भी आप लोग देखिए बाहर कॉस लगा है, एक इवन फंक्शन है, 2 पाई तो होगा, बट मैं पाई पे भी चेक करूँगा ज़रूर। तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स माइनस कॉस बनेगा, बट कॉस के अंदर ही माइनस है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका भी फंडामेंटल पीरियड पाई। एलसीएम लूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बट कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन कॉस एक्स, दोनों की दोनों फंक्शन से कंपेरेबल बन गए हैं, पेयर वाइज कंपेरेबल हैं। तो हम लोगों को इसके हाफ पे ज़रूर चेक करना चाहिए। इनके हाफ पे चेक किया अगर मैंने तो कॉस साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स बनेगा। ऐसे ही कॉस ऑफ कॉस के अंदर पाई बाई 2 प्लस एक्स बनने वाला है। तो कॉस ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज कॉस एक्स, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। बट कॉस जो बाहर लगा है एक इवन फंक्शन है, तो ये कॉस ऑफ साइन एक्स के ही इक्वल है। तो आप लोग देख सकते हैं कॉस ऑफ साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस ऑफ कॉस एक्स में, और कॉस ऑफ कॉस एक्स कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया है। बट फंक्शन फाइनली सेम प्रोड्यूस कर दिया है, तो फंडामेंटल पीरियड में क्या बोलूँगा, पाई बाई 2 बोलूँगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कहाँ हमें चेक करना होता है पेयर वाइज कंपेरेबल के लिए। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में पहले सेकंड टर्म का निकाल लेते हैं हम लोग फंडामेंटल पीरियड। तो मॉड कॉस का फंडामेंटल पीरियड हमारे पास क्या होता है, पाई। तो मॉड कॉस है फंडामेंटल पीरियड पाई, बट एक्स में 6 मल्टीप्लाइड है तो 6 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड हमारे पास बन जाता है पाई बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन का फंडामेंटल पीरियड इज 2 पाई, और 2 पाई और 3 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स में, तो 2 पाई बाय 3। एलसीएम लिया तो क्या बनता है, तो पहले हमें 2 पाई और पाई का एलसीएम लेना होगा और एचसीएफ लेना होगा 3 और 6 का। तो ऊपर 2 पाई आ जाता है, नीचे 3। फाइनल आंसर इज 2 पाई अपॉन 3। एक बार मैं आप लोगों के लिए वेरीफाई कर देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल पीरियड जो है 2 पाई बाय 3 ही आएगा बिल्कुल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ 3 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 पाई बाय 3 बन जाएगा हमारे पास। तो ये सिंप्लीफाई करने पे बनता है साइन 3x प्लस 2 पाई। तो साइन 2 पाई प्लस 3x बन गया है, तो ये सॉल्व होके क्या साइन 3x ही आ जाएगा। फंक्शन सिंप्लीफाई होके बिल्कुल वही बन गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे साइन पे लगा हुआ था, उससे फंडामेंटल पीरियड में कोई चेंज नहीं आया है। तो आंसर क्या होगा, 2 पाई बाय 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें बहुत सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो वो एक स्टेप अप फंक्शन होता है, ऐसे स्टेप्स बनते जाते हैं दैट आर नॉन रिपीटिंग यानी नॉन पीरियोडिक।
बट यहाँ पे क्या है, पीछे n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एक्स जो है एक टर्म दिया हुआ है। इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई अगर करूँगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसे लिखा है 1 + 2 एंड सो ऑन अप टिल n इंटू एक्स। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2। तो देखो मैंने इसको किस तरीके से लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा माइनस ऑफ, देखो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, तो मैंने यहाँ -x लिख लिया। फिर नेक्स्ट टर्म लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, तो देखो यहाँ पे भी एक टर्म बनेगा माइनस ऑफ 2x, तो माइनस ऑफ 2x एंड सो ऑन। लास्ट में देखो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx माइनस nx। तो आप लोग देखिए ना, मैंने क्या किया, माइनस जो है कॉमन लिया, तो ये टर्म क्या बन जाता है ऐसे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x एंड सो ऑन अप टिल nx माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx। और अगर आपने फंक्शंस के बेसिक्स अच्छे से किए हैं तो आप लोग रियलाइज़ कर गए होंगे कि ये टर्म हमारे पास क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसे ही ये दूसरा टर्म फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x एंड जो लास्ट में टर्म है ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। अब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम लोग एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ग्राफ जो है ऐसे 0 से 1 के बीच में आता है। देखो इसी तरीके से जो है इसमें लाइंस आती रहती हैं, -1 0 1 2 3 इस तरीके से है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन अगर मैंने कंसीडर किया तो यही सेम पोर्शन आगे रिपीट हो गया, फिर उसके आगे भी यही पोर्शन पीछे रिपीट हो रहा है। तो ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है क्योंकि ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है। और जो स्मॉलेस्ट विड्थ है वो कितनी आ जाती है, 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड कितना आ जाता है हमारे पास, 1 आ जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में जो nx लिखा है उसका पीरियड कितना आ जाता है, 1/n। तो इन सब का LCM हमें लेना है, तो ये हमने LCM के समय देखा ही था, 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन अप टिल 1/n का LCM कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो फंडामेंटल पीरियड इज इक्वल टू 1। तो क्या हम लोगों ने सीखा यहाँ से, हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड जो है 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब e की पावर में चीज़ें पहुँच गई हैं। अभी एक क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऐसे एक्सपोनेंट में चीज़ें लिख दोगे उससे फंडामेंटल पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पहला टर्म आप लोग ऑब्जर्व करिए, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही लिखा है, तो फंडामेंटल पीरियड इज़ 1। नेक्स्ट मॉड कॉस पाई एक्स, तो मॉड कॉस एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, फंडामेंटल पीरियड होता है पाई, और x किससे मल्टीप्लाइड है, पाई से, तो अपॉन में पाई आ जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड फिर से क्या, 1। अगले टर्म फंडामेंटल पीरियड मॉड कॉस एक्स का पाई किस चीज़ से मल्टीप्लाइड है, 2 पाई से, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो टर्म क्या आ गया, 1/2। लास्ट टर्म को ऑब्जर्व कीजिए, फंडामेंटल पीरियड क्या आ जाएगा, पाई अपॉन n पाई, तो 1/n बन जाता है। इन सारे टर्म्स का LCM लेना है, तो हमें लेना होगा LCM ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर्स तो आप लोग देखो सारे 1 हैं, एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो HCF ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल n। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, एक्सपोनेंट में चीज़ें लगी हुई है उससे फंडामेंटल पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोगों को करना है, 11th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड कर दिया पीछे। तो
सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर मैंने पेयर वाइज कंपेरेबल फंक्शंस के समय कवर किया था, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है π/2 आ जाता है। पेयर वाइज कंपेरेबल होते हैं, π/2 रखने पे मॉड साइन मॉड कॉस में चेंज हो जाता है और मॉड कॉस मॉड साइन में। न्यूमरेटर का मुझे याद नहीं है, मैं इसका पीरियड जो है निकालूंगा। तो न्यूमरेटर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखो डेफिनेटली 2π तो फंडामेंटल पीरियड होगा, 2π पीरियड तो होगा ही होगा, बिकॉज साइन है तो उसका फंडामेंटल पीरियड 2π, कॉस है उसका भी 2π। तो 2π के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पाई पे ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो पाई अगर ऐड किया तो मॉड साइन ऑफ पाई प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स बन जाता है। और साइन पाई प्लस एक्स कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, और कॉस पाई प्लस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा। तो देखो माइनस जो है कॉमन आ गया, इस तरीके से बन गया, और मॉड के अंदर माइनस लगा है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनली फंक्शन सेम आ गया है, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड पाई। न्यूमरेटर का फंडामेंटल पीरियड पाई, डिनोमिनेटर का π/2, और अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो फाइनल रिजल्ट वुड बी पाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, पाई। तो काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने पीरियड ऑफ अ फंक्शन पे, तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हो गए हैं। अब आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो सब कुछ अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट with your friends and classmates, and don't forget to subscribe to this channel। और अगर किसी भी क्वेश्चन में या थियोरेटिकल पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।